Hello friends, this is Rahul Tiwari. Welcome to my channel. In the previous video, you must have learned about the definition of sentence, its features, why do we need to study of sentence as well as its parts. Now, I'm going to tell you kinds of sentence with easily way. Please watch this video till end. Let me know how you like the video by comment section. There are 4 kinds of sentence. सेंटेंस के 4 प्रकार होते हैं. फर्स्ट, एजर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जिसे कथनवाचक वाक्य भी कहते हैं. अ सेंटेंस दैट स्टेट्स और डिक्लेयर्स समथिंग वेदर फैक्ट और ओपिनियन इज कॉल्ड एजर्टिव सेंटेंस. वह वाक्य जिसमें किसी स्थिति या अवस्था का वर्णन होता है, फिर चाहे वो तथ्य हो या राय हो, उसे एजर्टिव सेंटेंस कहते हैं. एजर्टिव सेंटेंसेस आर 2 टाइप्स. फर्स्ट, अफर्मेटिव, सेकंड, निगेटिव. एजर्टिव सेंटेंस भी 2 प्रकार के होते हैं. पहला होता है अफर्मेटिव, जिसको सकारात्मक वाक्य बोलते हैं, और दूसरा होता है निगेटिव, जिसको नकारात्मक वाक्य बोलते हैं. अफर्मेटिव सेंटेंस स्टेट्स पॉजिटिव स्टेटमेंट while नेगेटिव सेंटेंस स्टेट्स नेगेटिव स्टेटमेंट. जो वाक्य सकारात्मक स्थिति व्यक्त करता है उसे सकारात्मक वाक्य कहते हैं, अथवा जो वाक्य जो है नकारात्मक स्थिति व्यक्त करता है उसे नकारात्मक वाक्य कहते हैं. बहुत ही आसान है दोनों को समझना. अब एग्जाम्पल के तौर पर समझिए. द ट्रेन इज लेट. दिस सेंटेंस शोज पॉजिटिव स्टेटमेंट, सो दिस इज अफर्मेटिव सेंटेंस. यह सेंटेंस क्या शो कर रहा है? पॉजिटिव, यानी सकारात्मक स्थिति व्यक्त कर रहा है, तो ये क्या हुआ? सकारात्मक वाक्य हो गया. मोहन इज नॉट गोइंग टू स्कूल. दिस सेंटेंस शोज निगेटिव स्टेटमेंट्स, सो दिस इज निगेटिव सेंटेंस. यह वाक्य जो है नकारात्मक स्थिति व्यक्त कर रहा है, इसलिए क्या हुआ? नकारात्मक वाक्य हो गया. अब दूसरे काइंड में आते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस, जिसको आदेशवाचक वाक्य भी बोलते हैं. A sentence that give order, advice or make request is called imperative sentence. वह वाक्य जिसमें आदेश देने का वर्णन हो, या सलाह देने का वर्णन हो, या फिर रिक्वेस्ट हो, उसे imperative sentence कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर. एक ग्लास पानी लाओ. तो ये क्या हुआ? आदेश हुआ, ऑर्डर हुआ. दूसरा एग्जाम्पल सुन लीजिए. प्लीज़ गिव मी योर पेन. कृपया आप अपना मुझे पेन दे दीजिए. तो इसमें क्या रिक्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि प्लीज़ बोल के तो रिक्वेस्ट ही होता है. तो ये हुआ आपका इंपरेटिव सेंटेंस. तीसरे काइंड में आते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इसे हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य भी बोलते हैं. अ सेंटेंस दैट आस्क्स अ क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस. वह वाक्य जो प्रश्न पूछता है या फिर किसी वाक्य में प्रश्न पूछने का वर्णन हो, उसे प्रश्नवाचक वाक्य या इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं. इंट्रोगेटिव सेंटेंस आर 2 टाइप्स. फर्स्ट, यस और नो क्वेश्चन. सेकंड, WH क्वेश्चंस. इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं. पहला, हाँ या ना में प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग जो है पहले किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, डू यू लाइक रीडिंग. क्या तुम्हें पढ़ना अच्छा लगता है? इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के पहले प्रयोग हुआ है, क्योंकि जब कोई प्रश्न यस या नो में या फिर हिंदी में बोले तो वाक्य पहले क्या से शुरू हो, तो हेल्पिंग वर्ब का पहले प्रयोग होता है. WH क्वेश्चंस का मतलब WH से जितने भी क्वेश्चंस वर्ड आते हैं, जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, ये शब्द पहले यूज़ होता है. जैसे कि व्हाट आर यू डूइंग, इसमें क्वेश्चन वर्ड पहले आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद सब्जेक्ट. तो इस तरह से अब जैसे दूसरा एग्जांपल दूँ तो वेयर डू यू लिव, तो इसमें भी क्वेश्चन वर्ड पहले आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट. तो इस तरह से आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है. वी शुड रिमेंबर 2 थिंग्स. फर्स्ट, इन एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस वी प्लेस हेल्पिंग वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट. Second, we put a question mark at the end of interrogative sentence.
इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। दूसरी बात ये ध्यान देना है कि जब सेंटेंस ख़त्म हो जाए तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क यूज़ करना है, जैसा कि आप दोनों एग्जाम्पल में देख सकते हैं। फोर्थ में आते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसको हिंदी में विस्मयादिबोधक वाक्य भी बोलते हैं। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशन इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, लाइक सरप्राइज, डिलाइट, एडमायरेशन, ग्रीफ। वह वाक्य जो मजबूत भावनाओं को व्यक्त करता है, जैसे आश्चर्य हो, खुशी, प्रशंसा या फिर शोक हो, आदि को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस या विस्मयादिबोधक वाक्य बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज़। अब इस सेंटेंस में देखिए डिलाइट के साथ बोला गया है और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क्स भी लगाया गया है। सेकंड में आते हैं हाउ नाइस शी सिंग्स। ये सेंटेंस जो है एडमायरेशन के साथ बोला गया है। थर्ड, हाउ स्ट्रेंज इट वाज। अब ये सेंटेंस जो है सरप्राइज के साथ बोला गया है। फोर्थ में अलास ही हैज़ गॉन। यह सेंटेंस जो है दुखी के साथ बोला गया है। वी शुड रिमेंबर 3 things in it. First, it begins with what or how. Second, it ends with exclamation mark. Third, it often comes before by an interjection. हमें इन पर 3 चीज़ों पर ध्यान देना होगा। पहला जो है ये what और how से स्टार्ट होता है। दूसरा जो है ये सेंटेंस जो है एक्सक्लेमेशन मार्क्स पर ख़त्म होता है। तीसरा होता है अक्सर ये जो है इंटरजेक्शन के द्वारा पहले यूज़ होता है, जैसे कि वाओ लुक एट द ब्यूटीफुल गार्डन। तो इसमें जो है वाओ के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगाया गया। दूसरा ओह आई हैव लॉस्ट माई पर्स, तो इसमें ओह के बाद जो है एक्सक्लेमेशन लगाया गया। तीसरा हरा वी हैव वॉन द मैच, तो इसमें हरा के बाद जो है एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगाया गया है। तो इस तरह से सेंटेंस आपके हुए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। थैंक यू।